नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा चैप्टर नंबर 17 वर्किंग क्लास मूवमेंट ऑफ बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हम चैप्टर 1 to 16 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यू कैन फाइंड देम इन द प्लेलिस्ट। और हम पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत कवर कर चुके हैं कंप्लीट, एंड एनवायरमेंट शंकर आईएएस भी कवर कर चुके हैं पूरी। तो ये देखिए, अब इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड आई हैव गिवन 5 यूपीएससी civil services examination mains, and I have given 3 UPSC interviews, and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग क्लास मूवमेंट, इससे पहले वाले में हमने देखा था पीजन मूवमेंट। तो वर्किंग क्लास कौन सी होती है? जो आपकी फैक्ट्रीज में काम कर रही होती है वो हमारी होगी वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे 3 टीआरपी होते हैं ना, तो ये तीन मेन थे, टेक्सटाइल, रेलवे एंड प्लांटेशन। ये 3 वर्किंग फैक्ट्रीज होती थी। इन्हीं 3 में वर्किंग क्लास सबसे ज्यादा होती थी। तो यहीं पे प्रोटेस्ट आपके सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब इसकी थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास थे शशिपदा बनर्जी। शशिपदा बनर्जी जी ने 1870 में वर्किंग मैंस क्लब बनाया था, और एक मंथली जर्नल आती थी भारत श्रमजीवी, दैट इज इंडियन लेबर। तो ये ध्यान रखना है, शशिपदा बनर्जी। ठीक है। नारायण मेघाजे लोखंडे ने दीन बंधु, ये एंग्लो मराठी वीकली आती थी, ये इन्होंने लिखी 1890 में। इसमें बॉम्बे मील एंड एसोसिएशन से ये लिंक करते थे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे की दीनबंधु याद रखनी है, और भारत श्रमजीवी शशिपदा बनर्जी की, ये दोनों याद रखने हैं। अर्ली एफर्ट्स जो हमारे थे वो फिलैंथ्रोपिक होते थे, कुछ पैसे दे दिए और ऐसे काम चला रहे हैं। बट 1878 में सौरभ जी शापोर जी बेंगोली ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल इन द बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली कि आप रिड्यूस करो वर्किंग आवर्स को, ये बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स हो रहे हैं। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जिसमें लेजिस्लेशन को भी सौरभ जी शापोर जी बेंगोली ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। देखिए, इनिशियल ईयर्स में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का एटीट्यूड बड़ा ही ल्यूकवार्म रहता था। क्यों? उन्हें लगता था कि फियर ऑफ डायल्यूशन ऑफ द नेशनल एंड द एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, कहीं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई में कमी ना आ जाए। इसीलिए वो ये भूल गए थे कि सारे लोग मिलकर जब लड़ेंगे तभी तो अच्छी लड़ाई होगी। वर्कर्स इन इंडियन वर्सेस ब्रिटिश एंटरप्राइज, इनमें भी बहुत अंतर होता था। आप फाइट कर रहे हो ओनली फॉर द वर्कर्स इन इंडियन एंटरप्राइज बट नॉट फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश में तो और बुरी हालत थी। असम में जो टी प्लांटेशन के वर्कर थे वो तो वर्चुअली स्लेव्स थे। इनको यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, दे हैड पावर टू पनिश देम, अरेस्ट देम। ठीक है, इन लेबर्स को मार सकते थे। फिर एक फैक्ट है हमारा, जो पहली स्ट्राइक हुई थी वो कब हुई थी? 1899 में, दैट इज जीआईपी रेलवेज की। ठीक है, इन्होंने वेजेस और वर्किंग आवर्स से रिलेटेड डिमांड रखी, वेजेस बढ़ाओ, वर्किंग आवर्स कम करो। फिर उसके बाद 1903 से 1908 में स्वदेशी जब मूवमेंट चल रहा था तब भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मेजर 2 कंट्रीब्यूशन रहे। फर्स्ट, राइज इन द प्रोफेशनल एजुटेशन, सेकंड, पावर टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्राइक। ये इनके कंट्रीब्यूशन रहे। 3 आपकी जो इंडस्ट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रेस, रेलवे एंड जूट, इनमें ग्रेट सक्सेस आपको मिली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक इश्यूज से हम अब शिफ्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ। ये थोड़ा सा टिल्ट देखने को मिला। पहले ये वेज और इन सब पे बात करते थे, फिर बाद में पॉलिटिकल इश्यूज, स्वदेशी, और बाद में नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, सब में पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल इश्यूज पे भी वर्किंग क्लास अपनी आवाज उठा रही है। फिर हमारा बंगाल पार्टीशन जब 1905 में हुआ तब भी आपकी वर्किंग क्लास ने हड़ताल और स्ट्राइक करी। तमिलनाडु में तुतिकोरिन में सुब्रमण्यम शिवा 1908 में इन्होंने कोटल मेल जो भी फॉरन थी वहां पे स्ट्राइक करी। रावलपिंडी में रेलवे इंजीनियरिंग वर्किंग क्लास की स्ट्राइक हुई। तिलक को जब ट्रायल करके 124 में भेजा गया था तब बिगेस्ट पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्किंग क्लास ने किया। 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो यहां से वर्किंग क्लास और ज्यादा लिंक कर पाई और उनको सोशलिस्ट टिंज भी मिला। ठीक है, अब हम क्रोनोलॉजी से इसको देखते हुए चल रहे हैं। 1920 में क्या बनी आपकी? आईटक। आईटक इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन। ये तिलक इससे बहुत ही क्लोजली एसोसिएट करते थे। इसके ये 2 नाम याद रखने हैं। प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? चमनलाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय एंड चमनलाल, ये 2 इसके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पॉलिटिकल फ्रीडम टू यू इज नो वर्थ विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, ये बोलते थे आपके तिलक जी। ठीक है, लाला ने लिंक किया, सॉरी आई थिंक लाला जी बोलते थे पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट नो वर्थ विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम। लाला ने मिलिटरिज्म और इंपीरियलिज्म को लिंक किया कैपिटलिज्म के चाइल्ड से, क्योंकि इन्हीं से ही कॉलोनीज आप बना रहे हो। एंड एंटीडोट इज ऑर्गेनाइज्ड लेबर, यही कर सकता है, कुछ कर सकता है तो। ठीक है,
फिर 1920 के बाद 21 में हमारे जब प्रिंस वेल्स की जो विजिट हो रही थी, तब भी आपके कंट्री वाइड डेमोन्स्ट्रेशन हुए। 1918 में गांधी जी के साथ मिलकर हमने देखा था कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ने भी पार्टिसिपेट किया और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करी। गांधी जी एम्फेसाइज हमेशा करते थे आर्बिट्रेशन पे एंड ट्रस्टीमैनशिप पे, ठीक है, आप उनके साथ मिलके काम करो। फिर देन इसी में क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए 1927 में हमारी बनी वर्किंग वर्किंग मैन पीजेंट पार्टी, जो कि बाय द कम्युनिस्ट ग्रुप। इसमें थे S.A. डांगे एंड P.C. जोशी, बोथ नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बनाई WPP, वर्किंग मैन पीजेंट पार्टी। 1927 से 29 में हमें अपसर्ज देखने को मिल रहा है। वर्किंग क्लास में अपसर्ज डाउनसर्ज जैसे चलते रहते हैं इकोनॉमिक बूम और इसकी तरह, तो अपसर्ज देखने को मिला। कैसे? 27 में जब साइमन आया था ऑल व्हाइट कमीशन, तो वहां पे वर्किंग क्लास का बहुत हैवी डेमोन्स्ट्रेशन रहा था, साइमन गो बैक। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी फिर आप फॉलो कर रहे थे, तो कैरेट क्या था? रॉयल कमीशन ऑफ लेबर बनाया गया 1929 में कंसेशन देने के लिए। बट स्टिक क्या थी? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, PS एक्ट एंड TD, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जो इनके अगेंस्ट थे। तो इन्होंने एंटायर जो रेडिकल लीडरशिप थी उसको अरेस्ट कर लिया और मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया अगेंस्ट 31 आपके जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनके खिलाफ केस चलाया गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हो गया है, विल जस्ट वेट कि ये चल जाए। तो यहाँ पे मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस चला गया है। I'll just pause it. ओके, वो शुरू हो गया है। लेट अस रिज्यूम अगेन। तो ये शुरू किया गया, अरेस्ट किया गया, मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस तक हमने देख लिया। फिर अब यहां से इसके बाद गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट में डिस्टेंस आने लग गया, सेटबैक मिला वर्किंग क्लास को। देन 1931 में क्या हुआ? आईटेक जो हमारी थी उसका और कम्युनिस्ट का स्प्लिट हो गया। बट 1935 में ये फिर से रीज्वाइनिंग इनकी हुई, ठीक है। तो फिर यहां से सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था हमारा कांग्रेस का, तो जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड। तो यहां से जो हमारा था, तो आईटेक स्प्लिट हुई, बट 1935 में फिर से कम्युनिस्ट ने ज्वाइन कर लिया उसको। आईटेक कम्युनिस्ट अलग बन गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब हमारा चल रहा था 1930s में, तो कांग्रेस ने क्या कहा कि वर्कर्स और पीजेंट जो हैं दे आर लाइक हैंड एंड फीट ऑफ द कांग्रेस। तो देखिए, पहले जब कांग्रेस इनको साथ लेके काम ही नहीं कर रही थी, तो उन सिविल डिसोबीडियंस तक आते आते कैसे एटीट्यूड में काफी चेंजेस आ चुके हैं। वन ऑफ द मेन रीजन वाज गांधी जी, उन्होंने ही इसको बनाया है, ठीक है, ओवर्स और उनको साथ में मिला के। देन अगेन देयर वाज अ डिप 1931 से 36 तक, देयर वाज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1937 से 1939 फिर से अपवेव आई इलेक्शंस के टाइम पे विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि वहां पे अपने लोग आ गए थे, तो उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा खुला दे दिया कि करो भाई अब। तो कांग्रेस आईटेक यूनियन बनी, 1937 के इलेक्शन आए, कांग्रेस जीत गई, सिविल लिबर्टीज आपकी बढ़ गई, प्रो लेबर एटीट्यूड था, स्ट्राइक्स बढ़ गई। फिर आपकी वर्किंग क्लास जो बॉम्बे की थी, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, तो पहली एंटी वॉर स्ट्राइक हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे के द्वारा ऑन 1939 अक्टूबर 2। फिर नाजीज ने जब अटैक किया रशिया पे, तो कम्युनिस्ट ने कहा कि वर्किंग क्लास हैज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। देखिए, एंटी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के साथ क्यों? क्योंकि नाजीज ने अटैक किया रशिया पे, रशिया और ब्रिटेन साथ में मिलकर लड़ रहे थे, तो इसी कारण से। फिर 1945 से 47 के बाद में फिर से अपवेव आई, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बॉम्बे वर्किंग क्लास इंडियन रॉयल नेवी की जो म्यूटिनी थी, द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। लास्ट ईयर में आपके 1947 में फिर से स्ट्राइक्स बढ़ी ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज, वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके। सो दिस इज इट। ये हमारा वर्किंग क्लास का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हमने क्रोनोलॉजिकली सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी अबाउट द गुरुद्वारा रिफॉर्म, जो कि पंजाब में हुए थे, टेंपल एंट्री मूवमेंट जो कि केरला में हुआ था। I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel. If you have any suggestion, tell me in the comment section, and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.